हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य इनकम टैक्स क्लासेस। माय नेम इज़ आदित्य अग्रवाल। सो गाइस, आज हमारा नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल लॉ। सो लेट वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ। गाइस, इंडस्ट्रियल लॉ बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यदि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, राइट अ नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो अब हम पढ़ते हैं और हम आपको समझाएंगे। हमने इसमें समझाने के लिए आपके लिए कुछ लाइन कर रखी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम इसके द्वारा आपको बहुत कुछ समझा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड इन 1881 टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स। Prior to this act, there was no such act which could protect the workers from the all-round exploitation. As the government was pursuing a policy of non-intervention in labor matters, the apathetic attitude of the government enabled the employer to exploit the workers as much as they could. गाइस, इन सब का इसका मतलब है कि जो एक्ट था वो पहले था ही नहीं वर्कर्स के लिए, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन होते थे। पर बाद में कुछ लोगों ने मिलकर इसके ऊपर बात की। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम आगे समझाते हैं। द वर्कर्स वर फोर्स्ड टू वर्क इन द फैक्ट्रीज फ्रॉम द टाइम एंड द सनराइज टू सनसेट. There was no provision of weekly holiday, and even they were not allowed to get leave at a proper time. The workers were deprived of having medical health, education, safety, and even accommodation facilities. Guys, जो वर्कर्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होते थे। उनके लिए ना कोई हॉलीडे होते थे, उनके लिए ना ही कोई एजुकेशन होती थी, कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि उनका कोई टाइम भी सेट नहीं होता था। उन्हें सुबह से लेकर रात तक काम कराया जाता था। उसके बाद द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वर डिटरमाइंड डे बाई डे, deteriorating day by day. National and international circumstances were changing very fast. As a result of it, the government was also forced to listen to the seriousness of the problem. This forced of the government to look into the matter. For the first time, the government of Bombay came out with the proposal to constitute a commission for the factories. Guys, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर जब कोई भी एक्ट नहीं बना था, तब दिन पर दिन जो वर्कर्स थे उनकी जो हालत थी वो दिन पर दिन ख़राब होती चली जा रही थी। उनके लिए कोई भी किसी भी तरह के कोई भी लॉ नहीं था। तब बाद में गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर फोर्स किया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर हमें जल्द से जल्द कोई लॉ बनाना चाहिए। तब सबसे पहले बॉम्बे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ लेकर आई थी। द एम ऑफ द कमीशन वॉज टू फाइंड आउट द वर्कर्स कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स एंड टू एग्जामिन द नीड टू पास द फैक्ट्रीज एक्ट। और बॉम्बे गवर्नमेंट का एम था कि हम इस एक्ट को पास करा पाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। द कमीशन रिवील्ड अ नंबर ऑफ वीकनेस एंड डिफेक्ट्स इन द वर्किंग सिस्टम ऑफ फैक्ट्रीज. However, the members of the commission could not suggest a measures to remove the defects and weakness. Unanimously, various state governments have also not voted in the favor of Factories Act. जब बॉम्बे गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखा तो उन सब ने इसे मना कर दिया। उन सब ने इसे इलीगल कह दिया कि हम इसे लागू नहीं करने देंगे, ये गलत है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। बाद में देयरफॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पास अ सेंट्रल एक्ट ऑर्डिनेंस. अ नंबर ऑफ बिल इन दिस रिगार्ड वर प्रिपेयर्ड एंड थ्रू आउट एट द लास्ट इन द ईयर 1881 द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम द अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन. तब बाद में जब हर स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे पास किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे 1881 पास करके गरीब लेबरों की सुरक्षा का आदेश दिया। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was specifically designed to protect the children and to protect their some opportunities and for their health and security. After that, a few more acts were passed to protect the workers' interest against the exploitation on the part of their employee. The Factories Act passed after 1881 are as under फैक्ट्रीज एक्ट 1891, फैक्ट्रीज एक्ट 1911, फैक्ट्रीज एक्ट 1922, फैक्ट्रीज एक्ट 1934, फैक्ट्रीज एक्ट 1946। गाइस, इस एक्ट के लागू होने के बाद लागू होने के बाद वर्कर्स के लिए और भी कई सारे एक्ट आए। चलिए अब हम आपको इसके बारे में सबके बारे में बताते हैं। आगे हम लोग आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आ रहा होगा।
देखिए, अब हमारा पॉइंट है पहला, फैक्ट्रीज एक्ट 1881। There was there was the first act passed in India to protect the children and to provide their some facilities for their health and security. This act was to impose on all those factories which have 100 or more workers on this roll. Working system was based on electric or mechanical power. This act clearly states that a child is one who is less than 12 years. This act imposed a ban on providing employment to a child who was less than 12 years. Working hours were fixed for the children. Working hours now as per act was fixed 8 hours only. Guys, इस एक्ट में लिखा गया है फैक्ट्री 1891 में कि जो वर्कर्स, जो चाइल्ड लेबर वर्कर्स होंगे, वो 7 साल की उम्र से छोटे नहीं होने चाहिए और 12 साल की उम्र जो कि 12 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। 7 से 12 साल के बीच के बच्चों को ही लिया जाएगा इस काम के, ना कि 7 साल से छोटे। तो अब इसका टाइम सेट किया गया कि वो बच्चे के 8 घंटे काम करेंगे। द वर्कर्स वर अलाउड टू हैव 4 days इन अ मंथ, कि एक महीने में वर्कर्स को 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। वर्कर्स वर आल्सो प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी एंड हेल्थ मेजर्स। The workers attaining age more than 12 years was put in the category of adolescent. However, the Act had no provisions for the inspection of factories act for the workmen under adult category of adults. Keeping in view these two defects, a demand to make necessary amendment was filed. अब हम लोग अगला एक्ट पढ़ेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट 1891। द फैक्ट्रीज एक्ट 1891 was introduced with the aim to save the workers from the exploitation of their employees. This act, however, had many problems as it could not include women and the aged workers. Therefore, by the time it was enforced, the demand to include the left workers for the benefit government momentum. Hence, the amendments become necessary during a factory, and the act states that any field in which 50 or more individuals become under category of a factory. गैस, फैक्ट्रीज एक्ट 1891 का मतलब है कि इसका कहना है कि हमने बाकी वर्कर्स को इसमें ज्वाइन नहीं किया है, हमें उनको भी इसमें मिलाना होगा। तो अब हम आपको इसमें और पॉइंट्स बताते हैं। हाफ एन आवर रेस्ट फॉर एवरी डे फॉर अ वर्कर, आधा घंटा रेस्ट के लिए देना पड़ेगा हर वर्कर को, हर रोज़। चाइल्ड लेबर अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, चाइल्ड लेबर 14 ईयर्स तक ही होने चाहिए। बैन ऑन गिविंग एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड लेस देन 9 ईयर्स, 9 साल से कम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। वर्किंग आवर फॉर द चाइल्ड फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स वॉज फिक्स 7 आवर्स, 9 से 14 साल तक के बच्चों के लिए 7 घंटे का काम। चाइल्ड वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, चाइल्ड वर्कर्स रात में काम नहीं कर सकते। वर्किंग आवर्स फॉर द वुमेन वर 11 पर डे, वर्किंग जो वुमेन है वो 11 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकती। द एक्ट हैड गिवन राइट टू मेक रूल फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर टू द सोशल गवर्नमेंट। उनके पास, जो वर्कर होते हैं, उनके पास राइट होता है कि वो गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंस्पेक्शन एंड प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी तरफ से इंस्पेक्शन करती है उस जगह का जहाँ पर लेबर काम कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए वो उधर के लोगों को सज़ा देती है जो उधर के हेड होते हैं। थ्रू दिस एक्ट वॉज बेटर देन द प्रीवियस ऑफ 1881, बट द मेन डिफेक्ट ऑफ द एक्ट वॉज देयर दैट it had not reduced the long working hours of the adult workers. Therefore, the act was also opposed and also demand were raised to make the demanded correction and amended to in it. Guys, इसमें बताया गया है कि 1881 से ज़्यादा हम लोगों ने इस 1881 से ज़्यादा अच्छा ये वाला एक्ट था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हम इसमें वर्कर्स के लिए टाइम कम नहीं कर पाए।
तो अब हम इसके लिए अलग एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन वो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस इन दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। हम अब इसकी अगली दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके पूरे पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।